हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो आज एक टॉपिक मैं ये लेके आई हूँ कि हमें ना, देखो, हम बोलते हैं कि सब चीज़ें हम कर सकते हैं, बट ना एक चीज़ है कि जब तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होगा ना, जब तक वो प्रोग्राम नहीं होगा, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पड़ता है ना। देखो, प्रोग्राम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी हो रखा होता है, बट किस चीज़ से हो रखा होता है? वो नेगेटिविटी से हो रखा होता है। तो उसको पॉजिटिविटी में कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो? ठीक है ना। सब चीज़ें इस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप कोई भी चीज़ आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, रिपीट करते हो, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। ठीक है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 94% जो काम है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और कुछ परसेंट जो काम है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड लाइक जैसे कि आपको पता है कि आपने शाम को रोटी बनानी है, ठीक है, सुबह जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है, कौन सी बस से जाना है, अपनी अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आपको कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है। तो ये जो जो हमारे जो डेली के प्रोग्रामिंग होती है ना, ये कॉन्शियस माइंड से होती है। बट इसके पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, देखो, कॉन्शियस माइंड भी तभी काम करता है जब हमने ये चीज़ें करी हुई होती हैं। रिपीट रिपीट रिपीट, रोज सुबह उठना, सब उठते हैं, रिपीट, ठीक है। अगर हम उठते ही ना, तो क्या कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, रोज सुबह उठना, खाना बनाना। अब आप में छोटा सा एग्जांपल लेते हो, जब स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है या छोटा सा हम बच्चे होते हैं, जब हम रोटी बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें ना पूरा फोकस लगाना पड़ता है माइंड का, कि कैसे उसको बेलना है, क्या उसको करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आप हमको पता लगता है कि कैसे उसको बेलना है ना। तो उससे होता क्या है, फिर जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है ना इस चीज़ की, तो हम देखते देखते ही उसको बेलना भी शुरू, मतलब कहीं और देख रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, और उसको बेलना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। वो जब हम जितनी बार चीज़ें रिपीट करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप अफर्मेशंस जितनी ज़्यादा बोल सकते हो ना, उतनी ज़्यादा बोलो। ठीक है। और आप जैसे अब आपकी होगी मैनिफेस्टेशन के लिए, अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन करनी है, और अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ फिट हो गई ना, तो वो उतरती ही उतरती है लाइफ में। ठीक है। लाइक अगर मैं आपको बच्चे के, अब एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, 3 साल के बच्चे को है, 3 या 4 साल का बच्चा है, अगर हम उसको अभी बताएंगे कि रोटी कैसे बनानी है, तो उसको क्या होगा, अभी वो फोकस करेगा कि हाँ मुझे कैसे, क्या उसको रोटी बनानी आती है, क्या वो कहीं पे भी देख के रोटी बना देगा, या वो इतनी जल्दी फास्ट रोटी बना देगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें अभी वो चीज़ें प्रोग्राम नहीं हुई है। अभी जो वो सीख रहा है, जो वो रिपीट कर रहा है, वही वो चीज़ उसके लाइफ में अभी, मतलब जैसे कि आजकल बच्चे फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, उसमें से जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, शॉर्ट्स में से कोई गाने की जो भी लिरिक्स वगैरह होते हैं वो सीखते हैं। तो वो क्या करते हैं, बार बार गुनगुनाते रहते हैं। हम बोलते हैं यार बच्चे देखना आजकल के कितने तेज है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं उसको, अपनी जो चीज़ें हैं। क्या हम जब छोटे थे हमें एक वर्ड भी याद रहता था गाने का? नहीं रहता था। आजकल के बच्चों को पूरा पूरा गाना याद रहता है। कैसे? बिकॉज वो रिपीट टू रिपीट सुनते हैं उस चीज़ को, और उसके बाद क्या करते हैं, उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं वो उसमें जाके फिट हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अभी वो इसीलिए कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को ना, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत जगह भागता है, इसको टिकाना होता है हमें। इसको हमें एक मतलब रिपीट कर करके हमें अपने माइंड में जो भी आपकी इच्छा है, या जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको डालना होता है। ठीक है। और ये काम कौन करता है? बेस्ट है एफर्मेशंस। एफर्मेशन से ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर सकते हो। एफर्मेशन से ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये बहुत ही, मतलब कहते हैं कि इतना अच्छा चीज़ है ना, हमें भगवान ने की चीज़ दे रखी है, माइंड दे रखा है, कि हम इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। बट हम चलाना नहीं चाहते। हमारे हर, अगर जब सबकॉन्शियस माइंड है चारों जगह घूमता है ना,
तो हम फिर बोलते हैं यार हम दुखी क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि आपने वो कमांड नहीं पकड़ी है, आपने वो सबकॉन्शियस की कमांड नहीं पकड़ी है। जिन जिनके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुस जाती है, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है उस चीज़ पे, तब जाके उनके जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उस सबकॉन्शियस माइंड को आपको प्रोग्राम करना है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी वैसे हुई होती है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई होती है, अब इसको आप पॉजिटिविटी में कैसे भर सकते हैं, पॉजिटिविटी में कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर सकते हो। अगर किसी की मैनिफेस्टेशन है कोई घर लेने की, ठीक है, किसी की है जॉब लेने की, किसी की है, मतलब अपने हिसाब से आप लोगों की अपनी मैनिफेस्टेशन है, तो आपको करना क्या है? मैं तो एक चीज़ आपको यही बोलूँगी, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, चाहे आपको अपने स्किन केयर के लिए करना है, चाहे आपको अपने बालों के लिए करना है, चाहे आपकी बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशंस है, घर लेना है, जॉब चाहिए, शादी किसी स्पेसिफिक पर्सन से करनी है, सबसे पहले आप अपने लिए, अपने ऊपर सबकॉन्शियस माइंड को लगाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम कई बार क्या बोलते हैं, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्यों? ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए, ये सब चीज़ें मत कीजिए। कई बार हम लोग बोलते हैं, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो मतलब मेरे पास तो है ही नहीं, ना मेरे पास मनी है, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास कुछ है। तो ये आप क्या कर रहे हो, अपने आप में सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर रहे हो। देखो सबकॉन्शियस माइंड ना मतलब इतना तेज होता है कि अगर आप बोलोगे ना मेरे पास तो बहुत पैसा है, वो लड़ेगा आपसे, कहाँ है तेरे पास पैसा। ठीक है, तो इसको हमें आदत बनानी है। कैसे आदत बनानी है? इसको रिपीट कर करके। ठीक है, तभी ये आपके लिए काम करेगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में काम करना चाहते हो तो आपको एफर्मेशंस का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसको जितना ज़्यादा रिपीट कर सकते हो आप उतना करना पड़ेगा। अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि अगर आपको कोई घर लेना है, या आपको किसी स्पेसिफिक रिश्ते के ऊपर काम करना है, या किसी भी चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना है। देखो आप क्या कह रहे हो कि यार मेरी शादी से शादी नहीं हो पाएगी, यार मेरे पास घर नहीं है, या मेरे पास ये नहीं। आपको पहले अपने ऊपर काम करना है। आपको कुछ 10 ऐसी एफर्मेशंस, ठीक है, ओनली 10 एफर्मेशंस, 10 एफर्मेशंस को लिखना है। ठीक है, एक पेज पे सिर्फ एक ही बार, बार बार नहीं, एक ही बार आपको उस 10 एफर्मेशंस को लिखना है। लिख के उसको एक बार आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, दो चीज़ें आपने करनी है, पहले तो उसको लिख लीजिए, सेकंड आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। दोनों चीज़ें करने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए अच्छी चीज़ें रखनी है और अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को, फ्यूचर को बेस्ट बनाना है, तो आपको ये करना ही करना होगा। दो चीज़ें करनी है आपको। एक तो आपको क्या करना है, लिखना है अपनी कोई भी 10 एफर्मेशंस। ठीक है, आप अपने रिश्ते को लगा सकते हो उसमें, अपनी लाइफ को लगा सकते हो उसमें। लिखना पॉजिटिव है कि मेरा जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और मेरी लाइफ बेहतरीन है। ठीक है, मैं फुली फाइनेंशियल सेटिस्फाइड हूँ। मतलब हर एक चीज़ आपको क्या लिखनी है, 10 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रोज उसको दवाई दोगे। ठीक है ना, ठीक करना है ना सबको अपना सबकॉन्शियस माइंड, ताकि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 21 डेज तक आपको एक तो एक बार लिखना है इसको, ओनली वन टाइम सोच के लिखना कि आपको क्या क्या अपनी लाइफ में चाहिए 10 दिन तक, और उसको एकदम प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मतलब अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, प्लस अपने रिश्तों को बेटर बनाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, जो जो जहाँ जहाँ एरिया में आपको काम करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए। ओके, तो ये आपको 10 अपनी जो भी आपकी विशेस है उसको लिखना है। देखो अपने आप को मत लगाना भूलना, मतलब अपने सेल्फ लव को मत लगाना भूलना, नहीं तो आपको फिर वो क्या लैक शो होएगा। सेल्फ लव को लगाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है इस सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जब हम सेल्फ लव को लगाएंगे तभी तो हम कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे ना, कि यस मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ बहुत बेहतरीन है। तो आप अगर ये क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, वो बोलेगा तू बेस्ट कहाँ है,
ठीक है ना। तो इन चीज़ों को लगाना भी आपको ज़रूरी है ताकि ये रिपीट 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 होती जाए और क्या हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें घुस जाए। और जब वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको लड़ाई करने पे आए तो आप बोलो नहीं यार मुझे रिपीट करना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा दिमाग लड़ाई करे, चाहे मेरा दिमाग कुछ करे, बट मुझे इसको रिपीट करना है, एनी हाउ मुझे इसको रिपीट करना है। 21 डेज़ का टाइम ले लीजिए, इसको 10 अफर्मेशंस को लिखिए, ठीक है। एक बार मॉर्निंग में बोल लिया, 3-4 घंटे बाद फिर उसको बोल दिया, ठीक है, फिर 3-4 घंटे बाद फिर उसको रिपीट कर लिया। इससे क्या होगा, 21 डेज तक करना है आपने, ठीक है। 3 बार रिपीट करना है इसको, या आप उससे ज़्यादा भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जैसे कि कोई ऑफिस में होता है तो वो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। अगर जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो वो 1-1 घंटे बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो 3 से 4 का मतलब गैप लेके, 3 से 4 घंटे का गैप लेके उसके बाद उसको रिपीट करना। अगर आप वर्किंग हो तो 3 टाइम्स आपके लिए दिन में बहुत है, 21 डेज तक, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मतलब घर पे हो, हाउसवाइफ हो या घर पे काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आप 1-1 घंटे बाद भी इसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना क्या है, जो आपने रिकॉर्ड करी है ना, वो रिकॉर्ड करने से मतलब सोने से पहले आपको वो चला के सोना है। लाइक आपको जितना बार आपकी ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी ना, देखो कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा, 101% काम करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चेंज होकर ही रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। बट आपको करना क्या है, ये 21 दिन तक ये आपको करना है अपने माइंड के लिए, ठीक है। देखो सब चीज़ें हमारे माइंड में ही जुड़ी होती है, थॉट्स कहाँ से आते हैं, माइंड से आते हैं ना, तो अपने माइंड्स के लिए ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को सही करना है, ठीक है। कईयों की होती है कि हाइट मतलब हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी आप अफर्मेशन डाल सकते हो उसमें, तो अपने अपने हिसाब से जिन जिनको जो जो चाहिए ना, वो 10 अफर्मेशंस आप बना के लिख लीजिए। और जब भी आप उसको पढ़ो, ठीक है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। 10 अफर्मेशंस हैं, कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट ही, 5 मिनट ही लगेंगे अगर आप ध्यान ध्यान से भी उसको पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो 3 टाइम आप पढ़ सकते हो। और अगर कई जो वर्किंग है तो अपने फ़ोन पे उसको ले रख लीजिए, मतलब फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए जहाँ आप वर्क कर, क्योंकि आप वो कॉपी या वो आप पेज वहाँ नहीं लेके जा सकते हो, है ना, तो फ़ोन तो लेके जाते हो ना, तो फ़ोन से आप उसको कर लीजिए, ठीक है। तो और जो घर पे हैं तो वो तो घर पे जो आपने लिखा हुआ है उसको देखिए, पढ़िए। ये 21 डेज तक आपको करना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जब जाएंगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 21 डेज के बाद फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक आपने 10 एफर्मेशंस अभी ये लिख ली, फिर 21 डेज बाद, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को अपने हिसाब से फ्यूचर को अच्छा बनाने के हिसाब से रेडी करना है। तो 10 आपने अभी ये लिख ली, तो 10 आपने बाद में अगर आपको कुछ और पर 21 डेज तक जो आपने लिखी हुई ना 10, वो मत चेंज करना। आफ्टर 21 डेज बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, 10 कोई नई लगा सकते हो या मिक्स एंड मैच कर सकते हो, पुरानी नई दोनों लगा सकते हो, ठीक है। आपको ये करना है 21 डेज तक। और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं आएंगे, आएंगे, बट वो आपको पॉजिटिव बना देगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा। तो ये बहुत ही बेटर तरीका है अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बस हमें इसको पॉजिटिविटी से भरना है। ओके, तो ये सब काम, सबके लिए ये काम करेगा, ठीक है। और जिन जिन के लिए काम करेगा ना, मुझे पता है ये 101% सबके लिए काम करेगा। तो आपको ये करना है 21 डेज तक, पूरा क्लियर सुन के जाना, पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है। तो 21 डेज तक आपको ये सब करना है, और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं रिकॉर्ड करके। अगर रिकॉर्ड करने वाला नहीं करना, वैसे अच्छी बात है कि आप रिकॉर्ड करके उसको सोने से पहले सुनो, ठीक है, क्योंकि हम सोने से पहले बोलना प्रेफर नहीं करते, तो सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। तो आप ये कर सकते हो, तो ये आपके माइंड को बेटर बनाएगा, आपके माइंड को, आपकी लाइफ को चेंज करने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भरिए। बाय बाय।